नमस्कार। मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे टीएलएस क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को आज संख्याओं की योग अंतर पर क्वेश्चन हल कराए जाएंगे, दो चार, और कुछ क्वेश्चन जो है शेष निकालने के लिए कि कैसे शेष निकलता है। कोई संख्या दी रहेगी, शेष कैसे क्या होगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, इसको हल कराएंगे। तो आप लोग जो है अगर वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आप लोगों को विधिवत इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोगों को हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका अंतर क्या है, 6 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 56 है तथा उनका अंतर क्या है, 6 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, बेसिक एक पार्ट में हमने आप लोगों को बताया है, उस पार्ट को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा कि बेसिक तरीका क्या होता है। बेसिक के मतलब ये हो गया, इसमें भी थोड़ा बता देते, उस वीडियो में थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा था, हमने देखा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बार फिर से बेसिक देख लीजिए कि उस पार्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस पार्ट में आप लोग ध्यान से देखिए कि माना क्या जाएगा, दो संख्याओं का योग। योग मतलब एक संख्या x मान लेंगे, एक संख्या क्या मान लेंगे, x, और दूसरी संख्या का क्या मान लेंगे, y, और दोनों का योग क्या दे रहा है, 56 दे रहा है। योग माने जोड़ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। और कह रहा है तथा उन्हीं का अंतर, उनका अंतर यानी कि x और y का अंतर क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस, जो प्लस और माइनस में होता है क्या होता है, कट जाता है आपस में। जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, -1 और माइनस और +2, ये नहीं कटेगा। ये जो है -1 और +1 हो, ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार से x y कट गया, बचा क्या यहाँ, 2x = 56 और 6 65। 56 और 6 क्या बच गया, 62 बच गया। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या निकल आया, 65/2। तो 2 तिहाई 6 काटने पर क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 31। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। और 31 ये जो होती है, ये बड़ी संख्या हमारी आ जाती है, बड़ी संख्या आ जाती है। और अगर इसी में छोटी संख्या निकालना हो तो x का मान किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं और हमारी छोटी संख्या निकल आती है। तो हम देखते हैं कि छोटी संख्या, मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा गया कि छोटी संख्या क्या होगी, तो उसको क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख करके देखते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, x की जगह क्या रख लेंगे, 31 रख लेंगे, और y की जगह y ही रहने देंगे, क्योंकि y का मान हमें निकालना है। और 56, ये y बराबर क्या हो गया, 56 और माइनस, ये इधर प्लस में है, इधर में जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा। ये हमारी क्या हो जाती है, छोटी संख्या हो जाती है, छोटी संख्या आ गई। तो इस प्रकार से अब इतना बड़ा हम प्रोसेस नहीं लगाएंगे, तब तो बहुत समय लग जाएगा। ये तो केवल समझाने के लिए किए थे। अब इसको लगाने का ट्रिक क्या है, बस देखते ही आप लोग जो है तुरंत ही क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है वहाँ समझाना नहीं है, केवल आंसर ही लगाना है कि हमें ये इस क्वेश्चन का ये जवाब होगा। इसमें क्या किया जाएगा, योग जो दिया गया है और अंतर हमसे बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो दोनों को योग और अंतर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बड़ी संख्या के लिए क्या होगा ये भी बता देते। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का योग जो दिया गया है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर,
और बटे 2 कर देंगे, ये तो निकल जाएगा बड़ी संख्या। तो क्या हो जाएगा 56। बड़ी तो संख्याओं का योग क्या है 56 दिया गया है, तो 56 और प्लस 6 बटे 2, अंतर क्या दिया गया है 6 दिया गया है, योग दिया गया है 56। तो 56 और 6 क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 कि 2 5 1 6 यानी 62 बटे 2, यानी कि काटने पर 6 3 दूनी 6 भी काटे ही थे तो 31 होगा। ये हमारी निकल गई बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मान क्या हो गया 31 हो गया। छोटी संख्या अगर दे दी जाती तो यही का क्या कर दिया जाता, इसी सेम फार्मूले में इसमें क्या कर दिया जाता माइनस कर दिया जाता। यहाँ पर क्या कर दिया जाता माइनस कर दिया जाता, और यहाँ भी माइनस कर दिया जाता, बस निकल आता छोटी संख्या। यानी कि बड़ी संख्या के बजाय हमें छोटी संख्या अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि छोटी संख्या का मान बता दीजिए, तो जो है यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ भी माइनस हो जाता, तो क्या हो जाता 56 में से 6 घटता तो आ जाता 50। 56 में से 6 गया 50, और 50 का आधा आप लोग जानते ही हैं 25 दूनिया 50 होता है, यानी कि छोटी संख्या हमारी क्या हो जाती, छोटी संख्या का मान क्या हो जाता 25 हो जाता। इस प्रकार से देखते ही अब इसको भी हमें नहीं करना है योग अंतर, केवल क्या करना है दोनों को जोड़ लेना 56 6 62 बटे 2 माने 31। आराम से तुरंत ही कलम बिना उठाए, बिना कॉपी और कलम उठाए आप लोग तुरंत ही हल कर लेंगे। अब इस पर और आधारित और भी क्वेश्चन बताते हैं, अगर संख्याओं को चेंज करके पूछा जाए तो देखिए आप लोगों को करना क्या चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो खुद ही क्वेश्चन बना करके उस पर उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे क्या होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन बनाना जान जाएंगे तो उनको हल करने में कितना समय लगेगा तो आप लोग समझते ही हैं। इसको 56 की जगह हमने क्या कर दिया कुछ भी बदल दिया, मानो हमने जो है क्या कर दिया 28 यहाँ कर दिया गया, योग 28 है तथा अंतर 6 ही रहने दिए, योग का क्या कर दिए 28 कर दिए और अंतर क्या कर दिए 6 ही रहने दीजिए सवाल में। तो क्या हो जाएगा बड़ी संख्या अगर पूछा गया तो 28 6 क्या हो जाएगा 28 2 30 4 34 34 बटे 2, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28 प्लस 6 इज इक्वल बटे 2, यानी कि 28 6 34 बटे 2 और 17 दुनाई 34, ये हो जाएगी बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 17। बड़ी संख्या हो गई। छोटी अगर पूछी जाती तो क्या करते हम इसी को माइनस कर देते, 28 और माइनस 6 बटे 2 सेम होगा, यही केवल माइनस लग जाएगा। छोटी अगर पूछा जाएगा तो 28 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 22 बटे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि 11 हो जाएगा। कि आपकी क्या निकल करके चली आएगी छोटी संख्या का मान निकल करके चला आएगा। इस प्रकार से जो है जितने भी सवाल हजारों सवाल आप लोग खुद ही बना सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो सवाल आसानी से। अब मान लीजिए बड़ी संख्या कोई मान लिया जाए, बड़ी संख्या कोई भी मान लिया जाए, कोई ये नहीं है कि ही संख्या हम रखें, कोई भी संख्या रखें। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है 96 रख देते हैं और यहाँ पर अंतर में जो है क्या कर देते हैं 26 कर देते हैं, ये सवाल बन गया। यानी कि दो संख्याओं का योग 96 है तथा उनका अंतर 26 है। तो बड़ी संख्या या हमने कह दिया कि छोटी संख्या का मान बता दीजिए। क्या पूछ दिया गया कि छोटी संख्या का मान बता दीजिए, यही किया जा सकता है। इसमें क्या होगा 96 और 26, छोटी संख्या के लिए 96 में से 26 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, बटे 2 करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 2 गया 7 और बटे 2, यानी 70 का आधा क्या हो गया 35। ये हमारी क्या निकल गई छोटी संख्या निकल गई। 35 क्या निकल गया 35 छोटी संख्या निकल गया, छोटी संख्या। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछ लेता तब क्या करते हम 96 में 96 में 26 क्या कर देते ऐड कर देते और बटे 2 कर देते। इसका जवाब क्या होता 6 में 6 जोड़ते 12 हो जाता और 2 और 9 11, 11 में 1 जोड़ते क्या हो जाता 12 हो जाता बटे 2, यानी कि 2 छक 12 और 2 एकम 2, यानी कि बड़ी संख्या क्या निकल करके आती 61।
61 ये बड़ी संख्या निकल करके आ जाती। इस प्रकार से आप लोग चाहेंगे तो हजारों सवाल बना करके खुद ही लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, एक संख्या को 52 से भाग देने पर 27 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। क्या दिया गया है, एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 27 बचता है। मतलब कोई भी संख्या रही होगी जिसे 52 से भाग देने पर शेष क्या बचा, 27 बचा। तो उसी संख्या को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए आप लोग पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए कि क्या होता है। ये मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या है, ये जो है इसको जो है भाग दिया गया, इसे क्या कहा जाएगा, भाज्य कहा जाएगा। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाजक। जितनी बार जाता है उसे क्या कहा जाता है, भागफल, भागफल कहा जाता है। और जो कटने के बाद मान लीजिए जो आता है, जो बच जाता है, उसे क्या कहा जाता है, शेषफल या रिमाइंडर कहा जाता है। शेषफल या इंग्लिश में इसे रिमाइंडर कहते हैं। इस प्रकार से होता है। तो कोई संख्या थी जिसको 52 से भाग दिया गया और शेष क्या आ गया, 27 आ गया, और उसी संख्या को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसको हल करने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो 52 से भाग देने पर जो संख्या मतलब शेष बचा है उसी को क्या कर दीजिए, 8 से आप भाग दे दीजिए। जो भागफल बचेगा मतलब शेष जो बचेगा वो आ जाएगा। यानी कि 27 को क्या करना है, 27 को 8 से भाग करके और निकाल लीजिएगा 8 त्रिक 24, और शेषफल इसका क्या हो जाएगा, यही 3 शेष हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल में बस इतना ही करना है कि इसको आप भूल जाइएगा। जो शेष आया रहेगा और जो लास्ट वाला देगा कि उसी संख्या को अगली संख्या से जो भाग देने के लिए कहेगा उसी से हम भाग दे करके आंसर को निकाल लेंगे, यानी कि शेष को उसके निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 27 हो गया। अब इसी सवाल में अगर आ गया, इसी को बदल दिया गया, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया 56, यहाँ पर दे दिया गया 56, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, शेष 29 आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को बदल दिया गया कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या बचेगा। इसको क्या करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहले वाले को हमको समझाना तो है नहीं क्वेश्चन में। जब आप लोगों को समझाना तो है नहीं, आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा, 29 को 8 से भाग दे दीजिएगा। जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, शेष हो जाएगा। यानी कि 29 भाग्य क्या कर दीजिएगा, 8 कर दिएगा, 8 करिएगा तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और बचेगा 9 में से 4 गया 5, यही आपका शेष आ जाएगा जो आपका आंसर पूछ रहा है। इसको हमने क्यों दिखाया आप लोगों को, देखिए अगर मान लीजिए इसी सवाल में पूछ लिया जाता, इसी सवाल को पूछ लिया जाता कि ये बताइए कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 29 बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ दिया जाता। इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाता, कह दिया जाता कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात संख्या का मान क्या होगा। संख्या का मान ही पूछा जाएगा आप लोगों से, ज्ञात करने के लिए नहीं, संख्या। तो संख्या क्या होगी, इस प्रकार से आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ गया तब आप लोग क्या करेंगे। अब इस जो कक्षा 2 ही 3 से सिखाया जाता है भाग देना, तो ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये क्या हम संख्या मानेंगे, हमको संख्या निकालना है, तो इसी प्रकार से करेंगे। भाजक की जगह क्या रखेंगे, 56, क्योंकि इसी से भाग देना है।
तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है। और जिसको भाग दिया जाता है यानी कि क्या पूछ लेगा कि भाज्य का मान क्या होगा। यहाँ पर यह भी किया जा सकता है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो भाज्य क्या होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या वो संख्या क्या होगी ये भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से सवाल को बनाया जा सकता है। तो संख्या हमें क्या करनी है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे संख्या, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जो है इसको घटा करके देखेंगे, कुछ भी घटा लेंगे, मान लीजिए 0 या संख्या ही कोई घटाएंगे तो 0 मान लेते हैं, और क्या आ जाता है हमारा 29 आ जाता है। अब संख्या हम कैसे पता लगाएंगे, कुछ नहीं करना रहेगा, मानेंगे कि एक बार गया है, एक बार में जो है एक ही बार में ये सॉल्व हो गया है। तो संख्या 9 6 क्या करेंगे, इसी को जोड़ लेंगे, यानी कि भाजक को और शेषफल को जोड़ लेंगे। तो भागफल से हमें कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, भागफल तो है ये है, तो ये कहे तो इसको जोड़ लेंगे तो संख्या का मान पता लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 के 5 हो जाएगा, और 5 2 7 और 1 8, ये हो गया 85। यानी कि संख्या वो 85 थी जिसे हम भाग दिए 56 से, तो क्या आ गया, शेष 29 आ गया। इसको सिद्ध करके देख लेते हैं होता कि नहीं है। ये 85 आ गया निकल करके संख्या का मान। अब इसी 85 को 85 को 56 से डिवाइड करते हैं और देख लेते हैं 29 निकलता कि नहीं। 56 तो 56 एकम 56 और 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 7 7 में से 5 गया 2। देखिए फिर वही चीज आ गया, यानी कि संख्या क्या होगी हमारी 85 होगी। इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया जाए इस प्रकार से कि यदि संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, अंतर क्या दिया गया हो, 5 दिया गया हो, तथा गुणनफल क्या दिया गया हो, 36 दिया गया हो, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को, तो इसमें जरा सा भी देर नहीं लगाना है, तुरंत क्या कर देना है, क्वेश्चन जो ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन में क्या मिलेगा, मतलब जिसका योग या अंतर करना रहेगा उसी को जो है हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। यानी व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें जिसका योग या अंतर लिखना मतलब पूछा गया होगा उसको ऊपर लिख देंगे और उसको नीचे लिख देंगे। बस इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें जरा सा भी आप लोगों को कुछ नहीं दिमाग लगाना है। यदि संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, तो बस व्युत्क्रम का अंतर जो है 5/36 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जरा सा भी आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी सवाल अगर पूछा जाए, मान लीजिए अब इसी को चेंज करके देखा जाता है, यहाँ पर 6 दे दिया जाए या 8 दे दिया जाए, यहाँ पर 8 दे दिया जाए और यहाँ पर जो है 48 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 48 दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, आंसर में क्या कर देंगे, 8/48 कर देंगे। ये जो है आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन में आपको उल्टा करके दिया रहेगा, ये 36/5 दिया रहेगा, ये कुछ दिया रहेगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन बनेंगे। इसमें जरा सा भी आप लोगों को सोचने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर योग मतलब अंतर तथा गुणनफल या योग तथा गुणनफल का ऐसा सवाल आ गया और उसका व्युत्क्रम पूछा गया, तो जिसका पूछा जाएगा योग या अंतर जिसका पूछा जाएगा, मतलब जिसके मतलब योग या अंतर में जिसका व्युत्क्रम पूछा जाएगा उसी को जो है हम सीधे सीधे इसे ऑप्शन में लगा देंगे, वही उसका आंसर होता है। इसका जो है बेसिक समझने की कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन से ऐसे ही आप लोग जो है तुरंत ही हिट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब हम अन्य प्रकार के और क्वेश्चन आप लोगों को, संख्या पद्धति अभी बहुत है जो है, इसको सैकड़ों पार्ट हो जाएंगे इसके, तब जा कर के समाप्त होगा। अब आप लोगों के लिए अगले पार्ट में हम इकाई अंक कैसे पता लगाते हैं, ये आप लोगों को ये पार्ट लेकर आएंगे। तो अगर ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया हो तो आप हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और फिर हम आप लोगों से
अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक